कराची टेस्ट का पहला रोज बॉलर्स के नाम। पहले पाकिस्तानी बॉलर्स ने शानदार तरीके से जनूबी अफ्रीका को पहली इनिंग्स में 220 रन पर ड्रेसिंग रूम पहुंचाया। फिर जनूबी अफ्रीकी बॉलर्स ने मेजबान टीम की टॉप ऑर्डर बैटिंग लाइन उड़ा दी। पाकिस्तान की टीम ने 4 विकेटों के नुकसान पर 33 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका टीम 220 रन बनाकर आउट हुई थी। यासिर शाह ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। डेब्यू करने वाले नुमान अली और शाहीन शाह आफरीदी ने 2-2 विकेटें ली। बिलावल भुट्टो के बयान के बाद पीडीएम के बड़ों में अचानक राब्ते तेज। नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राब्ता। हुकूमत के खिलाफ तहरीक की हिकमत अमली समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ से गुफ्तगू के फौरी बाद मौलाना फजलुर रहमान की आसिफ अली जरदारी को टेलीफोन कॉल। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, अदम एतमाद का ऑप्शन मौजूद है लेकिन इस पर अमल होता नजर नहीं आ रहा। अदम एतमाद का ऑप्शन पीपल्स पार्टी का है। पीपल्स पार्टी को कहा है कि वो अदम एतमाद पर दीगर जमातों को एतमाद मिले। बोले, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी हुकूमत की रुखसती पर मुकम्मल इत्तफाक रखते हैं। दोनों का तरीका कार मुख्तलिफ हो सकता है लेकिन मकसद एक है। वफाकी काबीना ने ब्रॉडशीट के मामले पर इंक्वायरी कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी। ब्रॉडशीट मामले पर इंक्वायरी कमीशन जस्टिस अजमत सईद पर मुश्तमिल होगा। एक रुकनी कमीशन कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत कार्रवाई करेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ब्रॉडशीट तहकीकाती कमीशन के लिए जस्टिस अजमत सईद शेख को मौजूद तरीन उम्मीदवार करार दिया। काबीना इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वज़रा की F9 पाक गिरवी रखने की तजवीज़ की मुखालिफत। F9 पाक की तजवीज़ किसने और क्यों तैयार की, वज़ीर-ए-आज़म का सवाल। वजारत खजाना की टीम काबीना को मुतमईन न कर सकी। वज़रा ने कहा, पार्क की बजाय अशराफिया का क्लब गिरवी रख दें तो बेहतर होगा। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी का ब्रॉडशीट से मुतल्लिक तमाम हक़ाइक़ अवाम के सामने लाने का मुतालबा। कहा, जनरल मुशर्रफ का नाम आता है, उनका भी रिमांड ले और जेल भेजें। नैब पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा, ब्रॉडशीट तो सिर्फ एक केस है। नैब का रिकॉर्ड सामने आए तो नाइंसाफी और करप्शन की दास्तान मिलेगी। इंसाफ हो तो 3 नैब चेयरमैन जेल जाएंगे। इंसाफ का एक मयार ना हो तो एहतसाब अदालतों में चलने वाले केस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और सियासतदानों को बदनाम करने का जरिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि हुकूमत वक्त का फ़र्ज है कि ब्रॉडशीट से मुताल्लिक़ तहक़ीक़ात मुकम्मल की जाएँ। ब्रॉडशीट केस ने साबित किया कि करप्शन करने वालों को छोड़ा गया और कुछ तो वज़ीर आज़म और सदर भी बने। कमीशन बनाया गया है जो इन लोगों को बेनकाब करेगा जो करप्शन करते रहे। जो कहते हैं धेले की करप्शन नहीं की, उन पर अरबों की करप्शन साबित होगी। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का दावा। कहा, मुल्जिमान चौधरी बने हुए हैं, नैब कचहरे में है। नैब के खिलाफ प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं जिनके खिलाफ इंक्वायरियां चल रही हैं। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इल्जाम भी मुस्तरद कर दिया। ताजिरों से खिताब में कहा, असली कारोबारी फर्द और डकैत में फर्क है। 1235 रेफरेंस में से 1% भी बिजनेसमैन के खिलाफ नहीं। सख्ती से हिदायत कर दी है कि किसी बिजनेसमैन को नैब के दफ्तर नहीं बुलाना। भारतीय किसान मुजाहिरीन ने दिल्ली के लाल किले पर खालिस्तान का परचम लहरा दिया। ताकत के इस्तेमाल के बावजूद भारतीय पुलिस मुजाहिरीन को रोकने में नाकाम। ज़राई क़वानीन पर मोदी सरकार के खिलाफ 2 माह से एहतजाज करने वाले किसान मुजाहिरीन भारतीय यौम जमहूरिया पर परेड के दौरान दारुल हुकूमत में दाखिल हुए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ऑनलाइन इम्तिहान ना लेने पर यूनिवर्सिटी तलबा का एहतजाज। जौहर टाउन लाहौर में निजी यूनिवर्सिटी के बाहर एहतजाज के दौरान तलबा और यूनिवर्सिटी इंतजामिया में तसादुम। तलबा और गार्ड्स का एक दूसरे पर पथराव। 5 से ज़ायद तालिब इल्म जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। फैसलाबाद में ऑनलाइन इम्तिहानात ना लेने के खिलाफ तलबा का दूसरे रोज भी एहतजाज। मुजाहिरीन पर पुलिस का लाठी चार्ज। 2 तलबा जख्मी, 4 को हिरासत में ले लिया गया। मुल्तान में भी तलबा ने रैली निकाली। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में जमीयत उलमा इस्लाम फे के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस दायर कर दिया। फारूक हबीब का मौलाना फजलुर रहमान पर फॉरेन फंडिंग लेने का इल्जाम।
कहते हैं हाफिज हुसैन अहमद ने फजलुर रहमान के लिबिया और इराक से फंड लेने का इतराफ़ किया। मौलाना फजलुर रहमान के अपने लोगों ने भांडा फोड़ दिया है। इलेक्शन कमीशन में तमाम सबूत जमा करवा दिए हैं। मौलाना फजलुर रहमान बताएं कि उन्होंने किस एजेंडे की तकमील के लिए लिबिया और इराक से फंडिंग ली। पीटीआई के खिलाफ ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग केस। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी का इजलास बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के वकील की गैर हाजिरी के बायस स्क्रूटनी कमेटी का इजलास मुलतवी किया गया। दरखास्त गुजार अकबर इस बाबर ने कहा, इमरान खान ने बयान दिया कि स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई ओपन होनी चाहिए। स्क्रूटनी कमेटी पर से अब इमरान खान का एतराज़ खत्म हो चुका। इमरान खान कल तक जिस स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई चैलेंज करते थे उस पर आज एतमाद कर रहे हैं। मुल्क में कोरोना से मजीद 58 अफराद इंतकाल कर गए। एक दिन में कोरोना के मजीद 1873 केसेस की तस्दीक। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4.4 हो गई। सबसे ज्यादा मुस्बत केसेस की शरह हैदराबाद में 25% रिकॉर्ड, 18% के साथ मीरपुर का दूसरा नंबर, 11% के साथ कराची तीसरे नंबर पर। %50 पाकिस्तानी पब्लिक मकामात पर दूसरों की जानिब से मास्क न पहनने पर बिल्कुल बेफिक्र नजर आए। दुकानों पर 51%, ऑफिस में दूसरों के मास्क न पहनने पर 50% अफराद ने किसी किस्म की परेशानी न होने का इजहार किया, जबकि तीनों मकामात पर 46% अफराद दूसरों की जानिब से मास्क न पहनने पर तशवीश में मुब्तला नजर आए। गैलप पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 78% पाकिस्तानियों ने कोरोना से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल करने को कहा। 51% ने बाकायदगी से हाथ धोने, जबकि 47% ने हैंड सैनिटाइजर्स के इस्तेमाल को तरजीह देने को कहा। पीटीआई के नाराज एमपीए ख्वाजा दाऊद सलमानी की स्पीकर चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात। वजीर आला पंजाब के वादों पर अमल दरामद न करने से मुतल्लिक शिकवे शिकायतों के अंबार लगा दिए। कहा, पंजाब में इस वक्त करप्शन और अकरबा परवरी उरूज पर है। 15 से 20 एमपीए वजीर आला से इख्तलाफ रखते हैं जो हमारे साथ है। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, मामला ठीक हो जाएंगे, सेनेट इलेक्शन तक का वक्त दें। सेनेट इलेक्शन के फौरी बाद तमाम जायज मुतालबात पूरे करवा दिए जाएंगे। बोले, अकेले आप ही नहीं हैं, और भी बहुत से दोस्तों की शिकायत हैं। वजीर आला से मुलाकात करवाकर मामला हल करवाने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुस्लिम लीग नून के रुकन असेंबली निशात डाहा की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब की क़यादत पर एतमाद का इजहार। मुस्लिम लीग नून के रुकन असेंबली अजहर अब्बास चांडिया ने गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की थी। मुआविन ख़ुसूसी फ़िरदौस आशिक़ क़ावान का कहना है कि मुस्लिम लीग नून की एक और विकेट गिरा दी है। विकेटें उड़ने का सिलसिला जारी रहा तो हमारे उम्मीदवार अक्सरियत से जीतेंगे। आप बल्दियाती इलेक्शन करवाएं, आपको अपनी हैसियत का पता चल जाएगा। जिस छलनी से हमें गुजारा जा रहा है, आपको भी उसी छलनी से गुजरना होगा। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द अमल। NA 249 पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार का फैसल वावदा की नाअहली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। कादिर खान मंदोखेल ने फैसल वावदा नाअहली केस में फरीक बनने के लिए दरख्वास्त जमा करा दी। दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। दरख्वास्त में कहा गया है कि फैसल वावदा ने आम इंतखाबात से कबल कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त झूठा बयान हलफी जमा कराया। फैसल वावदा ने अमरीकी शहरियत छुपाई, झूठ बोला। आइन के आर्टिकल 62-63 के तहत नाअहल करार दिया जाए। एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत के दौरान शहबाज शरीफ ने चीनी काउंसिल जनरल का खत पेश कर दिया। शहबाज शरीफ ने जज से कहा, 2 साल से उन पर इल्जामात की बौछार के बावजूद चीनी काउंसिल जनरल उनकी तारीफ कर रहे हैं। नैब प्रोसिक्यूटर का एतराज। बोले, खत का इस केस से कोई लेना देना नहीं है, अदालत का वक्त जाय न किया जाए। जज ने कहा, वो शहबाज शरीफ को पहले कह चुके हैं, केस से मुतल्लिक बात करें।
कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को लाहौर में चीन के काउंसिल जनरल लॉन्ग डेंग बिन का अलविदाई खत। बतौर वज़ीर आला पंजाब CPAC के लिए आपके जोश व जज्बे से बेहद मुतासर हुआ। आपने मुतासर कुन स्पीड के साथ पंजाब में CPAC मनसूबों की तामीर को अमली शक्ल दी। कहा कि उम्मीद है आप बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी पाक चीन दोस्ती के फ़रोग़ के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। वजारत पेट्रोलियम ने अरबों रुपए का नुकसान कर दिया, मगर गलत बयानी से बाज नहीं आ रही। नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी के लिए देर से महंगी LNG के टेंडर देकर अरबों रुपए का नुकसान करने के बाद अप्रैल के लिए अपनी गलती की तस्हीह की और दिसंबर में अप्रैल के लिए टेंडर जारी कर दिया। मगर फिर फरवरी के एक हंगामी टेंडर का सहारा लेकर देर से टेंडर की गलती का जवाब देने लगी और फिर से गलत बयानी करने लगी। हुकूमत LNG की खरीदारी को कम दिखाने के लिए नून लीग के तवील मुद्दती मुआहिदों को मिलाकर कीमत बता रही है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में अहम हक़ाइक़ सामने आ गए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सर्द। अस्तोर के बालाई इलाकों में अब तक बर्फबारी से बंद रास्ते नहीं खोले जा सके। बलोचिस्तान में कड़ाके की सर्दी। पंजाब के कई शहरों में सुबह की धुंध से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। मुल्क का सरतरीन इलाका -15 डिग्री के साथ लहरा। क्वेटा -8, इस्लामाबाद में 1, पेशावर में 1, लाहौर में 7 और कराची में 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। स्कूल वैन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सिलेंडर्स कौन देखेगा? क्या ट्रैफिक पुलिस का सिर्फ यही काम है कि ट्रैफिक देखे? सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। स्कूल वैन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गैर मयारी CNG किट्स और सिलेंडर्स के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। अदालत ने गैर तस्दीक शुदा वर्कशॉप्स के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक भी रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के गुज्जर नाले के अतराफ 30 फुट जगह खाली कराने की तैयारी। मार्किंग मुकम्मल होने पर आइंदा माह के आगाज में ऑपरेशन मुतवक्के। गुज्जर नाला मुख्तलिफ मकामात पर 60 से 80 फुट तक चौड़ा किया जाएगा। दोनों अतराफ बाउंड्री वॉल, सड़क और फुटपाथ तामीर की जाएगी। हुक्काम का कहना है कि नए डिजाइन के तहत 50% स्ट्रक्चर्स ऑपरेशन की जद से बच जाएंगे। भारत के यौम जमहूरिया पर आज़ाद कश्मीर में यौम स्याह, रैलियां, एहतजाज। मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। LOC के करीब कश्मीरियों का बड़ी तादाद में भारत के खिलाफ स्याह परचम थाम कर एहतजाज। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर मुजाहिरा। कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक कहती हैं, भारत ने कश्मीरियों से हर हक छीन रखा है। हुर्रियत क़यादत जेल में बंद है। तिहाड़ जेल में कैद यासीन मलिक की जान को खतरा है। भारत के यौम जमहूरिया पर दुनिया भर में कश्मीरी यौम स्याह मना रहे हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और दीगर हुर्रियत तंजीमों की अपील पर वादी में मुकम्मल हड़ताल। हुर्रियत रहनुमाओं की कश्मीरियों से अपने घरों, दुकानों और दीगर इमारतों पर स्याह परचम लहराने की अपील। मुतवक्के एहतजाज के पेश नज़र जगह जगह भारतीय फौजी एहलकारों की इजाफी नफरी तैनात। तर्जुमान अफगान तालिबान डॉक्टर नईम का कहना है, दोहा में बैनुल अफगान मुज़ाकरात में तातुल की खबरें गलत हैं। बाज़ औक़ात सलाह मशवरे के लिए 1-2 दिन का वक्फा लिया जाता है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की क़यादत में तालिबान का वफ़द ईरान पहुँच गया। मारूफ शायर डॉक्टर रेहान आज़मी इंतकाल कर गए। तबीयत अचानक ख़राब होने पर उन्हें निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर रेहान आज़मी ने अनगिनत सोज़ो सलाम और नौहे तहरीर किए। मुल्तान की सड़क पर नन्हे बच्चे की एंट्री। वीडियो में बच्चे को शानदार गाड़ी चलाते देखा जा सकता है। ये बच्चा किसका है, गाड़ी किसकी है, बच्चा गाड़ी लेकर सड़क पर आया कैसे? लोगों की ट्रैफिक पुलिस और बच्चे की वालिदैन की गफलत पर तनकीद। अफगानिस्तान और आयरलैंड के दरमियान सीरीज का तीसरा वनडे इंटरनेशनल अबू धाबी में जारी। सीरीज में अफगानिस्तान को 2-0 की बढ़तरी हासिल। मैच जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किया जा रहा है। और K2 की सरमाई मुहिम जोई का दूसरा मरहला आर्जी तौर पर रोक दिया गया। कोपेमाओ की 3 रुकनी टीम वापस बेस कैंप पहुंच गई। टीम मेंबर मौसम बेहतर होते ही दोबारा मुहिम जोई का आगाज करेंगे।
3 रुकनी टीम में पाकिस्तानी कोपैमा अली सदपारा, उनके बेटे साजिद सदपारा और आइसलैंड के कोपैमा भी शामिल हैं।